Hello everyone, today we are going to do the part 2 of paper code BEGG 171 Media and Communication Skills। तो जिन भी बच्चों के दिसंबर में एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट्स में गेस्ट पेपर चाहिए तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे, shop.hindustanknowledge.com ये हमारी वेबसाइट है। आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे क्या आपका जो भी पेपर कोड है आप वो सर्च कर लेंगे, जैसे कि BEGG 171। ठीक है, यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश, ठीक है, जो भी आपको मीडियम में चाहिए होगा, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। यहाँ से देखिए बाय नाउ पे क्लिक करके आप अपना गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हैं। अब अगर आपको हमारी वेबसाइट से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, आप हमें सिंपली व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देंगे 9580023321। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आपकी जो भी क्वेरी होगी वो हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हैं गेस्ट पेपर और ये, ठीक है, ये वीडियोस देख लेते हैं तो आपका क्या है, आप अपना एग्जाम आसानी से क्लियर कर लेंगे। अगर आपने अभी तक पार्ट वन नहीं देखा है तो आप क्या करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहाँ से पार्ट 1 देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन एन एडवर्टीजमेंट, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स यू फाइंड इन न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। यानी कि हमें बताना है कि एडवर्टीजमेंट होता क्या है और कैसे कैसे टाइप के एडवर्टीजमेंट होते हैं जो हमें न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में देखने को मिलते हैं। सो एन एडवर्टीजमेंट इज अ पब्लिक अनाउंसमेंट और अ मैसेज दैट इज क्रिएटेड टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट अ प्रोडक्ट, सर्विस और आइडिया। यानी कि एडवर्टीजमेंट क्या है, आपका एक पब्लिक अनाउंसमेंट होता है या फिर पब्लिक मैसेज होता है जो कि क्रिएट किया जाता है ताकि हम पीपल को इन्फॉर्म कर सके किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी सर्विस के बारे में या फिर किसी आइडिया के बारे में। इनका जो मेन पर्पस होता है ना, जो एडवर्टीजमेंट होता है उसका मेन पर्पस होता है कि वो अटेंशन अट्रैक्ट करे, इंटरेस्ट को क्रिएट करे और परसुएट करे पीपल को टू बाय अ प्रोडक्ट और यूज अ सर्विस। एडवर्टीजमेंट्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेसेस। एडवर्टीजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं बिजनेसेस का और मार्केटिंग का, बिकॉज क्या करते हैं कि कंपनीज को हेल्प करते हैं कि वो रीच करें अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को और बिल्ड करें उनके ब्रांड इमेज को। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स इन न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। ठीक है, कैसे कैसे टाइप्स के जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं वो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में होते हैं। न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स आर ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ प्रिंट मीडिया वेयर एडवर्टीजमेंट्स आर वाइडली यूज। न्यूज़पेपर और मैगजीन्स क्या आपके ट्रेडिशनल फॉर्म है प्रिंट मीडिया के, जहाँ पे हम एडवर्टीजमेंट अक्सर देखने को मिलते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स। पहला हो गया प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट। यहाँ पे क्या होते हैं, दीज एड्स फोकस ऑन सेलिंग अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। यानी कि प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट किसी प्रोडक्ट के बारे में होता है, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट होगा, वो डिटेल प्रोवाइड करते हैं अबाउट द प्रोडक्ट्स, उनके बेनिफिट्स और समटाइम्स द प्राइस ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई टूथपेस्ट कंपनी है, वो अपने प्रोडक्ट को शो कर रही है विद अ कैची स्लोगन हाईलाइटिंग इट्स एबिलिटी टू प्रिवेंट कैविटीज। सेकंड इज सर्विस एडवर्टीजमेंट्स। अब जो ये आपके जो भी एडवर्टीजमेंट होते हैं ना सर्विसेज के, ये क्या करते हैं, सर्विसेज को प्रमोट करते हैं रादर देन फिजिकल प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बैंक्स हो गए, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ट्रेवल एजेंसीज हो गई, ये क्या करते हैं, एडवर्टीज करते हैं ताकि वो क्या कर सकते हैं, अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकें। हॉस्पिटल में रन एन एड अबाउट इट्स लेटेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स। Third is classified advertisement. Classified ads are small and usually appear in a separate section of the newspaper or magazine. Classified ads क्या होते हैं, usually ये बहुत small होते हैं और appear होते हैं in a separate section in the magazine or a newspaper. They are used for buying or selling items. ये use होते हैं अगर मान लें कि किसी को sell करना है item या फिर buy करना है, job offers के लिए, property sales के लिए या फिर personal announcement के लिए। मान लीजिए for example, someone may post a classified ad to sell a car, rent a house or look for a job. Fourth is institutional advertisement. These ads are used by companies or organizations to create a positive image or promote a cause. अब institutional advertisement ये ऐसे ऐड होते हैं जो कि कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं ताकि ये एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करें और प्रमोट करें एक कॉज को। सो दे फोकस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल रादर देन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी में रन एड अबाउट इट्स एनवायरमेंटल एफर्ट्स और अ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोट अवेयरनेस अबाउट अ सोशल कॉज। ठीक है, Fifth is public service advertisements. These ads are designed to inform people about important social issues और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स। यानी कि जो ये एड्स होते हैं ये डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट द इम्पॉर्टेंट सोशल इश्यूज, जो भी इम्पॉर्टेंट सोशल इश्यूज हैं या फिर पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स है। सो दे आर ऑफन स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये किससे स्पॉन्सर्ड होते हैं, ये मेनली गवर्नमेंट या फिर एनजीओज के द्वारा, ठीक है, या फिर जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके द्वारा ये स्पॉन्सर किए जाते हैं। मान लीजिए कोई
एग्जाम्पल के लिए कोई कैंपेन है क्लीननेस के बारे में, रोड सेफ्टी के बारे में, हेल्थ अवेयरनेस के बारे में, ये सारे मैसेजेस क्या होते हैं, कॉमन होते हैं न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में। 6th इज डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स। Display ads are usually attracted and often use colorful images, illustrations और photographs to catch the reader's attention. Display ads क्या होते हैं, visually attractive होते हैं और often उसमें colorful images, illustrations वगैरह use किए जाते हैं ताकि क्या है readers की attention को catch कर सकें. So they can cover a full page, half page or a smaller section and are often used by big brands to highlight the new products or special offers. Now we will look at the conclusion that advertisement play an important role in informing and influencing people. एडवर्टीजमेंट क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों को इन्फ्लुएंस करने में और लोगों को इन्फॉर्म करने में. न्यूज़पेपर एंड मैगजीन प्रोवाइड अ यूजफुल प्लेटफॉर्म फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स फ्रॉम प्रोडक्ट सर्विस एड्स टू सोशल अवेयरनेस मैसेजेस. यानी कि जो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स होते हैं ना, वो अलग अलग मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, यूजफुल प्लेटफॉर्म्स ठीक है, वो यूज़ करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स के लिए, जैसे कि प्रोडक्ट से लेके, सर्विस से लेके, सोशल अवेयरनेस मैसेजेस तक. सो दे हेल्प कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनिकेट विद द पब्लिक इफेक्टिवली एंड बिल्ड अवेयरनेस अबाउट देयर ऑफरिंग्स. ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन खत्म होता है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे. ठीक, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. वहाँ पे आपको क्या है, सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेंगी. ठीक है, तो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ मास मीडिया. इस क्वेश्चन में आपको अलग अलग तरीके के मास मीडिया के बारे में बताना है. ठीक है, सो इंट्रोडक्शन देंगे. मास मीडिया रेफर्स टू द टूल्स और चैनल्स दैट आर यूज्ड टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू अ लार्ज ऑडियंस एट द सेम टाइम. मास मीडिया का है एक ऐसा टूल है या फिर एक ऐसा चैनल है जिसे कि हम यूज करते हैं टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन एक लार्ज ऑडियंस को एट द सेम टाइम. सो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग न्यूज, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन एंड आइडियाज. सो मास मीडिया हेल्प्स पीपल स्टे इन्फॉर्म्ड. मास मीडिया की मदद से क्या होते हैं, जो लोग होते हैं वो इन्फॉर्म्ड रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं एंड अवेयर रहते हैं कि क्या हो रहा है दुनिया में. सो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ मास मीडिया, ईच सर्विंग डिफरेंट पर्पसेस. फर्स्ट इज प्रिंट मीडिया. अब जैसे देखिए, प्रिंट मीडिया क्या है, आपका ओल्डेस्ट फॉर्म है मास कम्युनिकेशन का. इसमें जैसे कि न्यूज़पेपर्स आ गए, मैगजीन्स आ गए, जर्नल्स आ गए, बुक्स आ गए. ठीक है, तो न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स डेली न्यूज अबाउट इवेंट्स, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स एंड मोर. Magazines are often focused on specific topics like fashion, technology और health. यानी कि जो आपके न्यूज़पेपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमें डेली लाइफ के बारे में हमें ठीक है न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, जो भी डेली इवेंट्स हो रहे हैं, पॉलिटिक्स चल रही है, स्पोर्ट्स चल रहे हैं और मैनी मोर. ठीक है, मैगजीन्स क्या करते हैं, वो स्पेसिफिक टॉपिक्स पे फोकस करते हैं, जैसे कि फैशन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया. सो प्रिंट मीडिया क्या है, बहुत यूजफुल है बिकॉज इट कैन रीच पीपल इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज. सो ये अलाउ करता है पीपल को टू रीड एट देयर ओन पेस and keep information for future references. Now we will look at the broadcast media. Broadcast media includes radio and television. यानी कि ब्रॉडकास्ट मीडिया क्या होता है आपका, वो इसमें इंक्लूड होता है आपका रेडियो और टेलीविजन. रेडियो क्या है, एक पॉपुलर मीडियम है क्योंकि ये लोगों तक पहुंच सकता है इवन इन रिमोट एरियाज एंड इसमें क्या आपको लिटरेसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. सो इट ब्रॉडकास्ट न्यूज, म्यूजिक, एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड एंटरटेनमेंट. यानी कि रेडियो में क्या क्या ब्रॉडकास्ट होता है, न्यूज़ होती है, म्यूजिक होता है, एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, एंटरटेनमेंट होता है. ठीक है, टेलीविजन कंबाइंस साउंड्स एंड विजुअल्स मेकिंग इट मोर एंगेजिंग देन रेडियो. टेलीविजन में क्या होता है आपका, साउंड और विजुअल्स दोनों को ही कंबाइन किया जाता है, जिससे क्या होता है वो एंगेजिंग बनता है. ठीक है, रेडियो से ज़्यादा. सो इट इज़ वाइडली यूज फॉर न्यूज़, मूवीज, स्पोर्ट्स, एडवर्टीजमेंट्स एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स. तो जो आपका टेलीविजन है, ठीक है, वो किसके लिए यूज़ होते हैं, न्यूज़ के लिए यूज़ होते हैं, मूवीज़ के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, एडवर्टीजमेंट्स के लिए और एजुकेशनल प्रोग्राम्स के लिए. सो ब्रॉडकास्ट मीडिया इज़ वेरी इफेक्टिव बिकॉज इट रीचेस मिलियंस ऑफ पीपल एट द सेम टाइम. यानी कि ब्रॉडकास्ट मीडिया क्या है, बहुत इफेक्टिव है क्योंकि ये मिलियंस ऑफ पीपल को रीच करता है एट द सेम टाइम. थर्ड इज डिजिटल मीडिया. Digital media refers to the internet, social media platforms, blogs, websites and online news portals. यानी कि डिजिटल मीडिया में क्या क्या आता है आपका, इंटरनेट आता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, ब्लॉग्स हो गए, वेबसाइट्स हो गई और ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स हो गए. ये क्या है आपका फास्टेस्ट ग्रोइंग फॉर्म ऑफ मास मीडिया है क्योंकि ऑलमोस्ट क्या है आज तक क्या आजकल के लोग क्या हैं, सारे लोग ही इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं. तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यहाँ पे क्या है सारे लोग क्या है शेयर कर सकते हैं न्यूज़ को, वीडियोस को, आइडियाज़ को बहुत इंस्टेंटली. तो डिजिटल मीडिया क्या है, बहुत इंटरैक्टिव है. यहाँ पे क्या है, लोग कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं एक दूसरे को कंटेंट को. सो इट ऑल्सो प्रोवाइड एक्सेस टू अ वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अलाउज ग्लोबल कम्युनिकेशन.
Fourth is outdoor media. Outdoor media includes billboards, banners, posters, hoardings, and public announcements. ठीक है, this type of media mainly is used for advertisements, political campaigns and awareness programs. यानी कि जो आपका आउटडोर मीडिया है वो मेनली किसके लिए यूज होता है? एडवर्टीजमेंट्स के लिए, पॉलिटिकल कैंपेन्स के लिए एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए. आउटडोर मीडिया क्या है? बहुत इफेक्टिव होता है इन रीचिंग लोकल ऑडियंस एंड क्रिएटिंग पब्लिक अटेंशन क्विकली. Fifth is films and cinema. Films and cinema are also considered as a type of mass media. Films और cinema को भी एक type of mass media consider किया जाता है. Movies क्या है? Educate कर सकते हैं, लोगों को inform कर सकती है और entertain कर सकती है. They are used to spread social messages, cultural values and awareness about the various issues in an engaging way. ठीक है? So in conclusion we can say that जो आपका मास मीडिया है वो बहुत एसेंशियल पार्ट है मॉडर्न लाइफ का. ईच टाइप ऑफ जो मास मीडिया है, जैसे कि प्रिंट हो गया, ब्रॉडकास्ट हो गया, डिजिटल हो गया, आउटडोर हो गया, फिल्म हो गया, उनके अपने अपने एडवांटेजेस हैं और वो रीच करते हैं पीपल डिफरेंटली. सो टुगेदर क्या करते हैं? दे इन्फॉर्म, एजुकेट, entertain and influence the society. So choosing the right type depends on the purpose and the audience you want to reach. ठीक है? तो now we will move to the next question. What are the some uses of multimedia? Give an example as an illustration. तो यहाँ पे आपको मल्टीमीडिया के बारे में बताना है कि उसके यूजेस क्या हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स देने हैं. सो मल्टीमीडिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मीडिया सच एज टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन और एंटरटेन पीपल. मल्टीमीडिया का मतलब क्या है? जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, मल्टीमीडिया दैट इज जिसमें कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मीडिया को यूज़ करेंगे. जैसे कि मान लीजिए टेक्स्ट हो गए, इमेजेस हो गए, वीडियोस हो गए, एनिमेशन हो गए, ताकि हम क्या कर सके? कम्युनिकेट कर सके इन्फॉर्मेशन को और एंटरटेन कर सके लोगों को. सो इट इज़ वाइडली यूज इन आवर डेली लाइफ बिकॉज इट मेक्स लर्निंग, वर्क, एंटरटेनमेंट मोर इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव. सो हियर आर सम मेन यूजेस ऑफ मल्टीमीडिया. फर्स्ट इज एजुकेशन एंड लर्निंग. तो जो आपका मल्टीमीडिया है, मल्टीमीडिया ने चेंज कर दिया है द वे स्टूडेंट्स लर्न, कि स्टूडेंट्स जैसे सीखते हैं. यूजिंग वीडियोज, एनिमेशन एंड इंटरैक्टिव साइमल्टेशंस, टीचर्स कैन एक्सप्लेन डिफिकल्ट टॉपिक्स इन एन ईजी वे. यानी कि वीडियोज के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं टीचर्स? कोई भी डिफिकल्ट टॉपिक है तो उसको ईजिली वे में समझा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए साइंस क्लासेस में इंस्टेड ऑफ जस्ट रीडिंग फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक्स, यानी कि सिर्फ टेक्स्ट बुक से पढ़ने में स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? कोई एनिमेटेड वीडियो देख सकते हैं. ठीक है, जैसे कि हमारा हार्ट कैसे पंप करता है ब्लड को. सो इससे क्या होती है? लर्निंग ईजियर होती है और मोर एंजॉयबल होती है. सेकंड इज एंटरटेनमेंट. मल्टीमीडिया इज अ मेजर पार्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. यानी कि जो आपका मल्टीमीडिया है वो बहुत ही बड़ा पार्ट है आपका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज का. मूवीज हो गए, म्यूजिक वीडियोज हो गए, वीडियो गेम्स हो गए, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए, ये सारे क्या है? मल्टीमीडिया को यूज करते हैं टू क्रिएट एन एंगेजिंग कंटेंट. फॉर इंस्टेंस एनिमेटेड फिल्म्स लाइक फ्रोजन और वीडियो गेम्स लाइक माइनक्राफ्ट, ये क्या करते हैं? ये कंबाइन करते हैं आपके ग्राफिक्स को, साउंड को और स्टोरी टेलिंग को, ताकि वो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सके टू मिलियंस ऑफ पीपल जो कि वर्ल्ड वाइड है. ठीक. थर्ड इज बिजनेस एंड मार्केटिंग. इन बिजनेस मल्टीमीडिया इज यूज टू प्रमोट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. यानी कि बिजनेस में मल्टीमीडिया को हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को प्रमोट कर सकें. सो कंपनीज क्या करते हैं? एनिमेशन यूज़ करते हैं, वीडियोज़ यूज़ करते हैं, प्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट को समझाने के लिए टू द कस्टमर्स. सो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक कंपनी क्या है? एक शॉर्ट वीडियो क्रिएट करती है कि कैसे वो एक स्मार्टफोन को यूज़ कर सकते हैं. तो इससे क्या होगा? कस्टमर समझ पाएंगे कि उनके प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है. ठीक है, और उनको एनकरेज करेंगे वो बाय करने के लिए. Fourth is communication. Multimedia improves communication by combining text, images and audio. Multimedia क्या करता है? आपका communication को भी improve करता है क्योंकि वो combine करता है text को, images को और audios को. So social media platforms, video calls and websites use multimedia to share information clearly. Example के मान लीजिए जैसे कि आप एक कॉन्फ्रेंस में है, वीडियो कॉन्फ्रेंस में है, तो पार्टिसिपेट क्या कर सकते हैं? अपनी स्लाइड को शेयर कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं और वीडियोस भी दिखा सकते हैं एट द सेम टाइम. तो इसकी वजह से क्या होती है? जो मीटिंग होती है वो और इफेक्टिव होती है दैन जस्ट यूजिंग ईमेल्स और फोन कॉल्स. फिफ्थ इज हेल्थ केयर. डॉक्टर एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स यूज मल्टीमीडिया टू एडुकेट पेशेंट्स एंड ट्रेन स्टूडेंट्स. डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स क्या करते हैं? मल्टीमीडिया को यूज करते हैं और अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन कर सकें. फॉर एग्जाम्पल्स के लिए माने जाए जो आपका 3D एनिमेशन है वो शो करता है कि एक सर्जरी को कैसे परफॉर्म करते हैं. दिस हेल्प्स मेडिकल स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स एंड अलाउ patients to see how treatment works. Sixth is public awareness and training. Government and organizations use multimedia for awareness campaigns. Government और organization क्या करते हैं? multimedia को use करते हैं awareness campaigns के लिए. For example, to teach people about road safety, they must show videos, posters and interactive apps demonstrating traffic rules.
एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, अगर आप किसी को रोड सेफ्टी के बारे में बता रहे हैं तो उनको वीडियोस दिखाने चाहिए, पोस्टर्स दिखाने चाहिए, इंटरैक्टिव एप्स दिखाने चाहिए ताकि वो डेमोन्स्ट्रेट कर सकें ट्रैफिक रूल्स को. सो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया हेल्प्स रीच मोर पीपल इफेक्टिवली. एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन, इमेजिन अ क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स आर लर्निंग अबाउट द सोलर सिस्टम. मान लीजिए कोई क्लास है जहाँ पे कि बच्चे सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं. अब इंस्टेंट ऑफ रीडिंग ओनली फ्रॉम द बुक, यानी कि सिर्फ बुक से रीड करने में, टीचर क्या कर रहे हैं, टीचर उनको क्या कर रहे हैं, एनिमेटेड वीडियोस दिखा रहे हैं प्लैनेट्स की, जैसे वो रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड. तो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, नरेशन को सुन सकते हैं, प्लैनेट्स को देख सकते हैं कि वो कैसे मूव कर रहे हैं, और इंटरैक्ट कर सकते हैं विद अ साइमल्टेशन टू सी कैसे की ग्रेविटी वर्क करती है. सो इस मल्टीमीडिया अप्रोच से क्या है, लर्निंग फन बन जाती है, ईजी टू अंडरस्टैंड होती है और मेमोरेबल होती है. सो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट इन सिंपल वर्ड्स मल्टीमीडिया इज एवरीवेयर, यानी कि मल्टीमीडिया सारी जगह है. एजुकेशन में देख लीजिए, एंटरटेनमेंट, बिजनेस, हेल्थ केयर एंड कम्युनिकेशन. सो ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को इंटरेस्टिंग बनाता है, इजी टू अंडरस्टैंड बनाता है, इंटरैक्टिव बनाता है. बाय कंबाइनिंग टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियोज एंड वीडियोज, मल्टीमीडिया क्या करता है, हेल्प पीपल टू लर्न, वर्क एंड एंजॉय द टाइम इन अ बेटर वे. Okay, now we will move to the next question. Discuss the impact of radio and television on our lives by giving example. So radio and television are the most important invention in modern history. जो रेडियो और टेलीविजन है, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है आपके मॉडर्न हिस्ट्री के. इन्होंने चेंज किया है द वे पीपल कम्युनिकेट, लर्न एंड एंटरटेन देमसेल्व्स. So both have had a huge impact on our daily lives, helping us stay connected with the world. Now we will look at the role of radio in our lives. रेडियो हैज़ बीन अराउंड फॉर अ सेंचुरी एंड कंटिन्यूज टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स. रेडियो क्या है, बहुत टाइम से ही हमारे अराउंड है, ठीक है, और कंटिन्यू करता है टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. इट इज़ अ सोर्स ऑफ न्यूज़, म्यूजिक, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, यानी कि ये एक सोर्स है आपके न्यूज़ का, म्यूजिक का, एजुकेशन का और एंटरटेनमेंट का. लोग क्या करते हैं, लोग रेडियो को सुनते हैं जब वो ट्रैवल कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, या फिर रिलैक्स कर रहे हैं अपने घर पे. फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए फार्मर्स क्या हैं रूरल एरियाज में, often rely on radio programs to get weather updates, farming tips, and information about the government schemes. So similarly, radio helps people during emergencies like natural disasters by providing important alerts and instructions. यानी कि रेडियो क्या करता है, लोगों को मदद करता है इमरजेंसीज के टाइम पे, जैसे कि मान लीजिए नेचुरल डिजास्टर है, तो उस टाइम पे क्या हो, उनको इंपॉर्टेंट अलर्ट्स और इंस्ट्रक्शंस देते हैं. इवन टुडे हम रेडियो क्या है, रेडियो एक पॉपुलर है, ठीक है, रेडियो क्या है, पॉपुलर है क्योंकि वे बहुत चीप होता है और ईजी टू यूज़ होता है, एंड इट रीचेस पीपल हु मे नॉट हैव एक्सेस टू टेलीविजन और द इंटरनेट. रोल ऑफ टेलीविजन ऑन आवर लाइफ, यानी कि टेलीविजन का क्या रोल है. टेलीविजन हैज़ एन एवर इवन ग्रेटर इन्फ्लुएंस बिकॉज इट कंबाइन साउंड्स एंड विजुअल्स, यानी कि टेलीविजन का रेडियो से भी ज़्यादा रोल है क्योंकि इसमें क्या होता है, साउंड और विजुअल्स दोनों ही कंबाइन किए जाते हैं. ये हमें इन्फॉर्म्ड रखता है अबाउट द करंट इवेंट्स, स्पोर्ट्स एंड द वर्ल्ड न्यूज़. फॉर इंस्टेंस पीपल वॉच टीवी न्यूज़ चैनल्स टू नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड इन रियल टाइम. यानी कि हम टीवी पे क्या देख सकते हैं, टीवी न्यूज़ चैनल्स पे देख सकते हैं कि अराउंड द वर्ल्ड क्या हो रहा है इन द रियल टाइम. टेलीविजन्स क्या करते हैं, हमें एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करते हैं थ्रू मूवीज, सीरियल्स एंड रियलिटी शोज. अब जो आपके एजुकेशनल चैनल्स होते हैं वो क्या आपको साइंस एक्सपेरिमेंट्स शो करते हैं, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज दिखाते हैं, लैंग्वेज लेसन्स देते हैं, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स और लर्नर्स हैं वो नॉलेज भी गेन करते हैं आउटसाइड द क्लासरूम. सो टेलीविजन कैन ब्रिंग द वर्ल्ड इनटू आवर होम्स, मेकिंग लर्निंग फन एंड इंटरैक्टिव. अब हम कुछ इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट देखते हैं, क्या सोसाइटी पे इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं. सो बोथ रेडियो एंड टेलीविजन हैव प्लेड अ मेजर सिग्निफिकेंट रोल इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द सोशल इश्यूज. यानी कि रेडियो और टेलीविजन ने क्या किया, सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है इन स्प्रेडिंग द अवेयरनेस अबाउट सोशल इश्यूज. कैंपेन्स ऑन हेल्थ, हाइजीन, लिटरेसी एंड वुमेन राइट्स आर ब्रॉडकास्ट टू एजुकेट पीपल. यानी कि कैंपेन जैसे कि हेल्थ केयर पे या फिर हाइजीन पे, लिटरेसी पे, वुमेन्स राइट पे, ये क्या है, इनको ब्रॉडकास्ट करते हैं टू एजुकेट द पीपल. मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए गवर्नमेंट प्रोग्राम्स ऑन वैक्सीनेशन और क्लीन एयर कैंपेन्स रीच मिलियंस ऑफ पीपल थ्रू दिस मीडियाज, ठीक है. सो दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस कल्चर बाय इंट्रोड्यूसिंग पीपल टू डिफरेंट लाइफ स्टाइल. ये क्या करते हैं, कल्चर को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों को इंट्रोड्यूस करके टू डिफरेंट लाइफस्टाइल, ट्रेडिशन हो गया, आइडियाज़ हो गया फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड. नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है इसका, हाउएवर देयर आर सम नेगेटिव इफेक्ट्स टू. यानी कि इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी है. मान लीजिए एक्सेसिव टेलीविजन वॉचिंग की वजह से क्या हो सकता है, लोग लेजी बन सकते हैं और उनकी आईसाइट भी अफेक्ट हो सकती है. सो सम प्रोग्राम्स में सो वायलेंस और प्रमोट अनहेल्दी हैबिट्स. यानी कि कुछ कुछ प्रोग्राम्स में क्या होता है, वायलेंस भी दिखाई जा सकती है, अनहेल्दी हैबिट्स को वो प्रमोट कर सकते हैं. सो जिसकी वजह से क्या होता है, चिल्ड्रन क्या है, नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकते हैं. सो सिमिलरली
रेडियो प्रोग्राम्स विद मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन कैन कॉज कन्फ्यूजन्स। ठीक है, इन कंक्लूजन वी कैन से दैट radio and television have greatly affected our lives by keeping us informed, educated and entertained। यानी कि रेडियो और टेलीविजन ने हमारी लाइफ को ग्रेटली इफेक्ट किया है, हमें इन्फॉर्म्ड रखे, एजुकेटेड रखे और एंटरटेन करके। सो वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं टू स्प्रेड द नॉलेज, क्रिएट अवेयरनेस एंड कनेक्ट पीपल ग्लोबली। सो इफ यूज्ड वाइजली दे कैन बी पावरफुल टूल्स फॉर लर्निंग एंड ग्रोथ, मेकिंग आवर लाइफ रिचर एंड मोर इन्फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।